मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु संगत परिवार के साथ। और इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। यह है मेरे दोनों बच्चों की ओर से और मेरे हस्बैंड और मेरी ओर से और मेरे मायके परिवार की ओर से आपको समर्पण है ये मेरा शुक्राना सत्संग। तो संगत जी, गुरुजी कहते तुझे बता रहा हूँ तेरे ऊपर कौन सी क्रिया की है। बगलामुखी की साधना करके तेरे ऊपर काली क्रिया की हुई है। तुझे कैसे काल के मुंह से निकाल कर लाया हूँ, मैं तुझे कैसे बचा रहा हूँ, सब बता रहा हूँ इस माध्यम से। तो संगत जी, बहुत कुछ हो रहा है, फील भी होता है, महसूस भी होता है, रियलाइज़ हो रहा है बॉडी में सब कुछ। और मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया हुआ। और गुरुपा कहते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले ये सत्संग सुन ले। संगत जी, वो नहीं जाने दे रहे हॉस्पिटल और सत्संग सुनवा कर कष्ट काट रहे हैं और बचा के रखा है। उस समय तो ऐसा लगता है कि अब भी जाना पड़ेगा मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि गुरुजी जानते हैं ये मेरी समस्याएं वैसे नहीं हैं, ये सब ब्लैक हैं, मैजिक की वजह से हैं। तो मेरे गुरुपा उसको सही कर देते हैं। बस कहते हैं मेरा ये नाम सिमरन करो और शुक्राना करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कल मैं बाहर गई थी तो गाय को रोटी खिलाने गई थी। तो जब मैं वापस आई थी तो बोलना नहीं चाहिए, तो मैं एग खरीद कर लेकर आई थी। तो मैं घर पर लाकर फ्रिज में रखने लगी तो छट से एक, कल ट्यूसडे था तो कल फिर जैसे मैंने एग फ्रिज में रखे तो एक अंडा नीचे गिर के टूट गया मेरे हाथ से। पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट था। और आप ये देखिए, जो भी है अंडा है वो भी एक जीव ही है, तो तकलीफ़ भी होती है। लेकिन पता नहीं मेरे गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा। माफ़ कर दो मुझे गुरुजी, अपने बच्चे को। मुझे तो पता ही नहीं होता, पता नहीं कहाँ इंसान है, रोज़ गलती करते हैं, पता नहीं कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता। और मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ मेरे मालिक, और आप एहसास कराते भी हैं। और गुरुजी, प्लीज़ मुझे थोड़ा तेज़ कर दो, मुझे नहीं समझ आता कौन सही है कौन गलत है। प्लीज़, वैसे तो आप मुझे रोक लेते हैं, आप मुझे नहीं जाने देते और मुझे बात भी नहीं करने देते, फ़ोन को काट देते हैं या नहीं बोलने देते हैं। जिन बातों को आपने नहीं बुलवाना आप फ़ोन काट देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कहते कई जन्मों से वो तेरे पति के पीछे पड़ी है, इस जन्म में भी तेरा हक छीनना चाहा, उसे सज़ा मिलेगी। सत्संग सुन, जो उसने जाल तेरे लिए बुना था उसमें वह खुद ही फंसेगी। वो तेरे पति के पीछे पड़ी है, वह उसकी असलियत जान चुका है, उसे छोड़ना चाहता है, मैं ही उसको उससे अलग करूँगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, आप ही सच्चाई दिखा सकते हैं मेरे हस्बैंड को। मैंने तो बहुत कोशिश करी थी, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, कह तो रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और उस समय मैंने अपनी बहुत सफाई दी, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तो अब मैंने छोड़ ही दिया है। अब जो भी है आप ही देखें, न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, हार है तो ठीक है, जीत है तो ठीक है। अब अब वो कहते हैं ना, मन में कुछ है ही नहीं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं एक अकेले और वो इतने सारे हैं। लेकिन मेरा रब मेरे साथ है तो ठीक है, देर से ही सही। मेरा मालिक कहता है तुझे हारने नहीं दूंगा मैं, तुझे अपने से इसीलिए नहीं जोड़ा कि तुझे हारने दूँ, मैं तुझे हारने नहीं दे सकता। तो गुरुपा आप ही जाने, ये बच्चा तो आपके चरणों में है, जैसे मर्जी करिए, बस नीवा होकर चलना सिखाइए, किसी का बुरा ना कराना, ना बुरा सोचने देना। गुरुजी कहते हैं तेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर लिख दिया है, अब बस खुशियाँ मना, गमों का पन्ना पलट दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया से तेरे जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होगा। तो संगत जी, अब गुरुपा जाने क्या नया चैप्टर है और किस और ले जाना है गुरुजी ने मुझे, मैं नहीं जानती। मेरे गुरुपा जाने, जहाँ ले जाएंगे चली जाएगी उनकी बेटी। गुरुजी कहते हैं बेटे की बड़ी बीमारी मैंने छोटे दर्द में ही काट दी है। संगत जी,
वही है, बेटे पर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। कई बार तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। उसकी कई बारी हरकतें ऐसी होती हैं, वो गेम खेलता है, पूरी पूरी रात जगता रहता है, पता नहीं कब चीज़ें ये सही होंगी, कब क्या होगा। इतने समय से भुगत रही हूँ। और वही है, बाहर भी नहीं जा पाता उस चक्कर में, क्योंकि बीच में भी उसने 3-4 बार जिम जाने की कोशिश करी बेचारा। एक बार गया तो वहाँ पर शीशा ही टूट गया। वो तो शुक्र है उसको कहीं लगी नहीं। और वैसे स्कूल जाता था तो उसको कितनी बारी पैर में लगी। और मतलब जाता है, और उसके बाद जब गया तो उसको फीवर आने लगा। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ऐसे तो जीवन नहीं बिताया जा सकता ना संगत जी। ये मेरे कृपा सब कुछ सही करो, इन्हें स्वस्थ रखो, बच्चों को इन्हें इनके अंग संग सहाय रहो, ये मेरे मालिक। और गुरु जी कहते हैं, तू नहीं देख पा रही, मैं यहीं बैठा हूँ तेरे लिए। तो गुरुजी मुझसे कह रहे थे कि आज कि मैं उन लोगों के पास भी बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और मैं तेरे पास भी हूँ। क्योंकि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं, वो एक जगह एक टाइम में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, तू नहीं देख पा रही पर मैं यहीं बैठा हूँ तेरे लिए। 7 समंदर क्या, मैं 3 लोगों से आ जाऊँगा तुझे बचाने। तेरा किया हर शुक्राना मेरे साथ है। तेरा कनेक्शन और भी मजबूत करना है। मैंने वचन दिया है, हमेशा तुझे आशीर्वाद देता रहूँगा। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। कितनी फ़िक्र करेगी अपने बच्चे की। तेरा बच्चा बहुत प्यारा है और बहुत सच्चा और साफ दिल का है। उसके जीवन के सारे कष्ट काट कर उसको अच्छी सेहत और सफलता का आशीर्वाद दिया है। तेरा बहुत नाम करेगा तेरा बच्चा। शुक्राना मेरे मालिक, तेरा मुंडा तेरा बड़ा नाम करेगा, आशीर्वाद है। आज उसके नाम की पर्ची निकली है। जय नीम करोली बाबा जी। शुक्राना शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, आज मैं कुछ वो डेकोरेशन का लेकर आई थी। तो मैं एक शॉप में गई तो वहाँ पर 2 सरदार जी बैठे हुए थे और वहाँ पर जपजी साहिब का पाठ चला हुआ था अभी शाम को। तो वाहेगुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने कहा गणपति पप्पा तुझसे रुष्ट हैं, तो उनको लड्डू का भोग लगा और माफ़ी मांग। तो संगत जी, मैंने लड्डू खरीदे और गणपति पप्पा को भोग लगाया और अपने कर्मों के लिए माफ़ी भी मांगी जो मैंने गलत किए हैं। और प्रार्थना करती हूँ मालिक मेरी गलतियों को माफ़ कर दें। और संगत जी, बेटी का मैंने बताया, वो गई थी कल ऑफिस, तो वो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी, वो ठीक ठाक सुबह वापस आई। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग, जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।